नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमस्ते टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एक बार फिर से हम आ चुके हैं सैदपुर गांव में और यहां पे दोस्तों पब्लिक का रिएक्शन हम आप लोगों को दिखाएंगे। पब्लिक किसकी सरकार चाहती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सैदपुर गांव के ग्राम प्रधान जी भी आ चुके हैं। सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना शुभ नाम बताएं सबसे पहले। मिट्ठू लाल जी। सर ये बताइए क्या समस्याएं हैं, क्या किसानों की समस्याओं को आप कह रहे थे अभी? किसानों में भैया बहुत बड़ी समस्या है। मंडी जाओ तो वहाँ सब्जी बिकत नहीं जी। अभी बीच में 3 रुपये तुरई, 300 रुपये कुंटल, 400 रुपये कुंटल, समझो। खाद के दाम बहुत महंगे हैं जी। किसान चारों तरफ से परेशान है। इस समय सबसे ज़्यादा परेशान किसान है जी जी। हर तरीके से परेशान है भाई। बाढ़ आ गए, पानी बरसात, इतनी फसलें रहा सब चली गई जी जी। समझो। मंडी जाओ तो वहाँ बिचौलिया लूट लेते हैं। उन हमारे 400 रुपया कुंटल तुरई बिक रही, उनका 10 रुपया सैकड़ा चाहिए करी, चाहे जैसे दे। तो यही सब दिक्कतें हैं। किसान भैया बहुत परेशान है। यानी कि इस गांव के लोगों के साथ साथ आप भी इस सरकार से असंतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट हैं। तो किसकी सरकार अब की बार? अभी इसके विषय में तो भैया हम बता नहीं सके, लेकिन असंतुष्ट हैं। हाँ, बस ये खादें बहुत ज़्यादा महंगी हो चली जा रही हैं। पेट्रोल महंगा हो चला रहा, डीजल महंगा हो चला। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। किसानों की बिजली पहले दूसरी सरकारों में फिक्सेशन था 1600 रुपये का। इस समय जो सरकार है उसमें फिक्सेशन तो पड़ ही रहा किसानों को, प्लस उसके बाद जितना मीटर चल रहा उसका सरचार्ज भर रहा। जहाँ 1600 रुपये पड़ते थे वहाँ 5000 पड़ रहे हैं। तो किसान कहाँ से उबर पाएगा? तो सरकार किसकी अच्छी होगी आप ही बता दें। जी नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे, ये तो आम जनता बताएगी। और अब ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि इसके पहले जो सरकारें थीं तो उसमें बिजली कितनी फ्री थी। हाँ। किसानों को 1600 मात्र 5 हाथ पावर पे 1600 रुपये देने थे, फिक्सेशन था। जब से भाजपा सरकार आई है तब से 1600 रुपये वो तो पड़ ही रहा है, प्लस उसके ऊपर जितना मीटर चलता है उसको हमको अलग देना पड़ रहा। तो हम खेती कहाँ से कर पाएंगे? तो खेती नुकसान पर तो है। उधर फसल पर जब गेहूं बेचे जाओ तो बिकत नहीं है। सब्जी की हालत है, समझो जी। जैसा कि देखा आप लोगों ने, सैदपुर गांव के ग्राम प्रधान जी ने जो बातें बताई और जो समझाई, अब इनको आप लोग इन्होंने खुले तौर पे वो बातें नहीं कही जो हम पूछना चाहते थे, लेकिन गांव वालों के साथ साथ ये भी वही सोचते हैं जो गांव वाले सोचते हैं। तो चलिए यहाँ पे वहाँ हम भी रहेंगे। जी जी। अब गांव वालों को हम छोड़ कहीं तो जाएंगे नहीं। जी, 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 जो हमारे गांव वाले कहेंगे वही हम करेंगे। गांव वालों ने ही आपको बनाया है। बिल्कुल, हमको चुना है, बनाया है। तो आगे अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आगे भी बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे जी। हाँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छे विचार आपके हैं और आपके विचारों से मुझे लगता है कि आप अपने गांव वालों के हर एक दुख सुख और हमेशा साथ खड़े रहते होंगे और रहेंगे। वो तो हमारे गांव वाले खुद ही बताएंगे। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया ग्राम प्रधान जी आपका। हमारे चैनल पे आप आया, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से हम पूछेंगे इन लोगों की जो ओपिनियन है। अभी प्रधान जी से बात हो रही थी तो उसी बीच में यहाँ से कुछ आवाज़ें निकल के सामने आ रही थी, तो हमने सोचा इन लोगों से पूछ लेते हैं अब की बार किसकी सरकार? हम भैया नहीं जानते। अभी तो आप बता रही थी, बोल रही थी। हम लोग क्या बोले? देखिए वो एक ऐसी जगह पे है, वो नहीं बोल वही बताते हमका कौन दिक्कत है। अरे किसान के है नुकसान है, जब किसान के रुपया किलो लेंगे, जब मोदी फ्री खवा तो किसान के मद्दा बिकबे करी। जब मोदी से हर चीज फ्री दे रहा है, गैस दे रहा है, राशन फ्री दे रहा है, तो किसान कहाँ पूछे हैं? भाव का कई देसी है यहाँ तो महंगाई कहाँ चली गई? वही बता रहे महंगाई कहाँ चली गई? 400-300 रुपया गैस पानी महंगा। कहाँ की मनाई बड़ी पाई? मजदूर आदमी कहाँ से कमा खा पाई? हिसाब से यूरिया खाद कितने लेती रहो? वही बता रहे हैं। वही बता किसान कहाँ तो बड़ी? 5 किलो यूरिया खाद पर बोरिंग कम कर दी। क्या बताए भाई, किसान का हमका सब्जी महंगी मिल रही। हम लोग मजदूरी करे थे 300 रुपये में, यहाँ का कमा लेबे हम लोग का बच्चे का खवा लेबे हम लोग? का पढ़ेबे का उनका खवेबे हम लोग?
300 रुपये में है, वो हम किसानी में लगा देवे तो बची का हमारा उसमें। जैसा देख रहे हैं आप लोग, गांव में घमासान है और गांव की जनता क्या चाहती है। लॉकडाउन लागत लड़का मारे माने पीने पढ़ाई हुआ बर्बाद हो गई, सारी पढ़ाई बर्बाद है बच्चन के। भूखन मरी रहे, सही खेत गैया सब चले जा रहे हैं। गैया के विषय में प्रधान जी क्या कह रहे थे आप? हाँ भैया, गैया के विषय में क्या कह रहे थे? इस समय भैया गांव की ये पोजीशन है कि जो हम लोग बड़ी मुसीबत से तो खेती तैयार करते हैं, बची खुची फसल जो हो तो गैया चढ़ जाती हैं, समझो। गैया से छुट्टा छुड़ रहे हैं, कानी हाउस बनाए गए, वहाँ कोई जगह ही नहीं। हाँ, कानी तो मिलते ही नहीं, खाए का। गड्ढे खुदवाए गए। दूसरी बात भैया, यूरिया खाद कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहले 50 किलो बोरी आवत रहा है, 45 किलो बोरी हुई गई, 5 किलो में कटौती हुई गई। बच्चे सब गांव में पढ़े लिखे मारे मारे घूम रहे हैं, कहूँ रोजी रोटी है ही नहीं। जब नौकरी ही नहीं निकली तो बेचारे अब पढ़े लिखे कहाँ जाइए। पढ़ाई तो पूरी तरीके से, ये जो कोविड आया उसके बाद से बर्बादी है। बेरोजगारी ही इतनी बढ़ गई है। हाँ, बेरोजगारी भी बढ़ गई, पढ़ाई भी, हर आदमी परेशान है। हम लोग खुद किसान आदमी परेशान है। कोविड की तो बात अलग है, लेकिन मान के चलिए अब ये दूसरी सरकार रहे, कम से कम किसान बिजली ही सस्ती कह रहे हैं। अब तो बिजली बड़ी महंगी है। इस सरकार ने तो शुरुआत में बोला था कि हम बिजली फ्री देंगे जब तक लॉकडाउन रहेगा। तो भैया यही है, फ्री देख ही रहे हो। तो किसी टेबुल वाले से पूछ लो, किसानों से पूछ लो कि बत्ती बिल कितने बढ़ गए हैं। सब किसान हमारे डर के हमारे बेचारे कनेक्शन सब कटवा दे रहे हैं। क्या करें भाई, कहाँ से रसीद दें? इतनी महंगाई सीच हुई गई है। जहाँ 5 हाथ पर 1600 रुपया पड़त रहे हैं, 5000 6000 से नीचे बिल ही नहीं आवत। और मीटर जो लगाए गए हैं वो गन 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 नाचती। इस सरकार में आए है। ठीक भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से प्रधान जी आपका। और फिर हम आगे गांव में चलते हैं, देखते हैं। यहाँ के गांव के लोग तो बहुत कम ही बोल रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन फिर भी कोशिश हम लोगों की जारी है। तो श्री छोटेलाल जी, चचा ये बताएं कि अब की बार आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं 2022 में? अच्छा, 2022 में? जी जी। अब 2022 में जिसकी चल रही है उसकी बनेगी, भाजपा की। जी। अच्छा, हम भाई भाजपा के अलावा वोट देते किसी को नहीं है अब तक। मतलब अब झूठ बोलने का हो कुछ बोल दे, अभी तक हम उन्हीं को दिया है। जी जी जी। अच्छा, तो कुछ अच्छाइयाँ बताइए भाजपा की, और कुछ कमियाँ अगर हों तो वो भी बताइए। भैया अच्छाइयाँ तो हम नहीं बता पाएंगे, ना कमियाँ बता पाएंगे। लेकिन हम अपना काम जाएंगे तो जाएंगे। हाँ, जाएंगे वहीं। हम करेंगे तभी खाने मिल रहा हमको। कर बगैर के खाने नहीं मिल रहा। जी। जैसा देखा चचा की जो राय थी, चचा ने अपनी राय एकदम साफ शब्दों में खुले तौर पे बताया। बाकी यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से पूछेंगे। तो आप लोग बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? अब भाई नहीं ना, सरकार हो जीती, सरकार चल रही है भाई। हाँ, और कोई क्या सरकार बनी? अच्छा, क्या करी चची? मोदी सरकार बनाइए। अच्छा, कहाँ है चची? कहाँ है मोदी जी की सरकार बनिएगा? अब भाई जी, हाँ, करे बिना खाए के लिए मिली है। हाँ। अब जो की बनी है वही बनाओ। ये सरकार 5 किलो राशन भी दे रही है, कम से कम कुछ सहारा तो मिल रहा है। बहुत हो रहा है, 5 किलो मिल रहा, मतलब एक आदमी का। फेरी, हाँ, एक आदमी का फेरी राशन मिल रहा है, गैस चूल्हा मिल रहा है, सब हो रहा, पैसा मिल रहे हैं, सब मिल रहा। पैसा कितना मिल रहा है? अरे 500 रुपया, 1000 मिलता है। 1500 और का? तो ये महीने में मिलता है 1500 या और का 15 दिन? 6 महीने? नहीं, 6 महीने में देते ही हैं। तो यहाँ पे लोग शर्मा भी रहे हैं इस गांव में, और यही है कि कभी कभी खुल के लोग नहीं आते हैं, शर्माते हैं। देखिए ये लोग, इन लोगों को बुलाया और ये लोग यहाँ पे आ गए। अरे भैया ये बताओ, हम लोग आप लोगों को इसलिए बुलाए थे ये पूछने के लिए अब की बार किसकी सरकार है। भैया भागो ना, तू तो जवाब दे ही के जाओ, बैठो यहाँ, बताओ। हाँ, और क्या? हाँ भैया, क्या बता दे भाई। हाँ भैया, बोलो यार। हाँ भाई, किसकी बता दे सरकार है? हमारी ना वोट आती है ना, हम कैसे जाने। अच्छा, अभी वोटर लिस्ट में ना आई है? अच्छा चलो ठीक है भैया, आप तो होएंगे ही। हम वहाँ वोटर लिस्ट में हैं तो क्या करेगा हम? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार अब की अखिलेश सिंह की बनना चाहिए। अखिलेश सिंह की बनना चाहिए।
अखिलेश यादव। यादव जी की, अच्छा वही हमने कहा अखिलेश सिंह यादव जी। तो मतलब क्यों बननी चाहिए? वो भाई विकास करता है, बढ़िया काम करता है विकास के लिए। बढ़िया, जैसे कुछ विकास के बारे में बताइए। विकास क्या सबका इतना भाषण नहीं दे पाएंगे भाई हम। भैया ये भैया शर्मा रहे हैं। भैया कहाँ शर्मा रहे हो यार? नहीं बोलने में क्या, अपनी दिल की बात बोलो ना। वो मुझे ज़्यादा बोल देंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सब। भैया आप वोटर लिस्ट में होगा? भाई हमको कुछ पता ही नहीं, पहली बात ये है। आपको नहीं मालूम? यादव जी की बनेगी। यादव जी क्यों बनेगी? यादव जी की काम वैसे सही है यादव जी के। जैसे कुछ होता है, जैसे आगरा एक्सप्रेस जैसे बनवाया, बहुत से काम किए हैं जैसे, मगर योगी मोदी वो काम नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए उनको। वादे तो बहुत किए मगर वादों के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार सही रहेगी। राशन वगैरह भी तो मिला है। अरे तो राशन मिल रहा है मगर पेट्रोल के देखो दाम, गैस के दाम देखो, ये सब भी तो देखने चाहिए। जो आदमी काम वाम नहीं कर रहे, रोजगार नहीं है, वो भी तो मुद्दे बहुत से हैं। करके आए थे मगर वो मुद्दों पे काम नहीं किया। ये सारे मुद्दे करके आए थे वो मुद्दे। अरे भैया आप लोग थोड़ा सा शांत रहो, सबके पास आएंगे, ठीक है। लेकिन ये भैया इस गांव में एक ऐसे बंदे मिले हैं जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से बता रहे हैं जी। हाँ, उनकी सरकार सही रहेगी यादव जी की। वैसे योगी मोदी जिन्होंने वादे किए थे वो वादे नहीं किए। जैसे 15-15 लाख आएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, वैसे सब काम करने चाहिए थे तो मगर वो सब काम पे फेल रही है सरकार ये बीजेपी की। इसीलिए अखिलेश की सरकार सही रहेगी। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी पूछेंगे। देखिए इस गांव के लोग ऐसे हैं कि भाग जा रहे हैं, कैमरा देख के भाग रहे हैं। देखो जैसे लग रहा है कैमरा और माइक कोनो बीमारी हो, ये ऐसे भाग रहे हैं लोग। भैया तू बताओ। अखिलेश सिंह यादव की सरकार बननी चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बताओ। अमित कुमार। अमित कुमार जी, पूरा नाम बताओ। अमित कुमार रावत। रावत जी, किसकी सरकार? अखिलेश सिंह यादव की। अखिलेश सिंह यादव की कहाँ है? इन्होंने काम बेहतर किया है, हर सरकार से बेहतर काम किया था जी। इनका 5 साल मैंने देखा है। पहले तो जब तक मुलायम थे तो काम अच्छा नहीं होता, जब से अखिलेश आए हैं तो काम बेहतर कर रहे थे। 5 साल उनके अच्छे गए थे, लेकिन जब से वो सरकार यहाँ की बदली काम कुछ नहीं हो रहा है, केवल धंध फंद हो रहा है और कुछ नहीं। जनता को लूटा जा रहा है। उन्होंने जब यहाँ पर आए आगरा एक्सप्रेस बनवाया, स्टेडियम बनवाया, मेट्रो बनवाया, सब उन्हीं ने करवाया और कोई सरकार यहाँ कोई काम नहीं करवाया। जैसा देख रहे हैं यहाँ के युवाओं ने कुछ युवा ऐसे हैं जो कि खुल के सामने आए, खुल के बता रहे हैं कि वो किसकी सरकार बनवाएंगे। बाकी और भी लोग हैं यहाँ पे। भाई साहब हैं। भाई साहब सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। जी भरत सिंह। भरत सिंह जी, किसकी सरकार आप बनवा रहे हैं 2022 में? देखिए सरकार किसी की बने, लेकिन इतना लूट मची हुई है इस सरकार में, वो किसी सरकार में नहीं। किस प्रकार? जैसे मान चलिए गाड़ी का, स्कूल की गाड़ी इन्होंने बंद रखा, 18 महीने बंद रखा। जब आप बंद रखोगे तो उसका टैक्स किस लिए? ये बताइए, उसका टैक्स किस लिए? क्या इनको नहीं मालूम कि स्कूल बंद चल रहे हैं और प्राइवेट जो हम लोग परमिट लिए हुए हैं, हम स्कूल गाड़ी चलाते हैं, प्राइवेट परमिट लिए हुए हैं जैसे, तो उसका टैक्स अब 6 क्वार्टर हो चुका है। तो ना तो ये कोई छूट है, जैसे मान चलिए, ना तो उस पर ब्याज चल रहा है। अरे आप नहीं जानते हो कि अगर हम स्कूल परमिट दिए हुए हैं मान चलिए, तो उस पर ब्याज किस बात का? ये तो सोचिए आप। और जैसे सिलेंडर इन्होंने दे दिया, सिलेंडर क्या करेगा इंसान? दुगना तिगना 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। सिलेंडर दे दिए, सब्सिडी कहते हैं, सब्सिडी आएगी, हर चीज़ में सब्सिडी आएगी। कैसी सब्सिडी भाई? किस चीज़ की सब्सिडी? आपने वो बंद कर दिया। मान के लिए 28 रुपये सब्सिडी रखा है। यहाँ से हमने गैस लिया, जैसे आप कोई भी मजदूर आदमी हम हैं या कोई है, गैस लेता है, जब एक चक्कर अगर हम सरकार का कर्जा ले लें तो उसका हमारे दादा परदादा भी अदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका नाम नहीं करता है। सब्सिडी ये होती है कि जैसे मान के चलिए हम गए, भैया हमारी सब्सिडी नहीं आ रही है, हम गए गैस एजेंसी के साथ बैंक से पता करो, 200-300 का काम करने वाले हम 4 दिन उसमें दौड़े, तो क्यों दौड़े? जब मेरी सब्सिडी आ रही है तो वो आपको देने का हक है। तो ये कोई सुनता नहीं है। ठीक, तो ये भैया ने अपनी बात रखी आप लोगों के सामने। बाकी आप एक गिलास जरूर जाके पानी पी लीजिए, क्योंकि आप एकदम कांप रहे थे, इसीलिए मुझे रोकना पड़ा आपको। ब्लड प्रेशर आपका? नहीं, वो बात नहीं है जैसे मान के लिए, लेकिन एक ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ मान के चलिए आप
आप जो चीज़ करिए आराम से जैसे आप जो चीज़ करिए उसका कुछ न कुछ, जैसे जो वादे इन्होंने किए कोई वादा पूरा नहीं इनका। मान के चलिए कोई वादा पूरा नहीं, क्या बिजली यहीं खर्चा हो रही है, या मान के चलिए ये कहते हैं पब्लिक बढ़ी है, पब्लिक केवल 7 साल में बढ़ गई। बाकी अखिलेश की सरकार थी, बहन मायावती की सरकार थी, उसमें यानी कि पब्लिक नहीं थी। जैसे मान के चलिए किसान बोरी उठा नहीं पा रहा था 50 किलो की, आपकी सरकार में 45 किलो कर दी गई। 1200 का रेट आ रहा था, आपकी सरकार में 1800 की हो गई, यानी 5 किलो कम भी हो गया और महंगाई बढ़ गई। तो ऐसा नहीं होता, ऐसी सरकार थोड़ी होती है। सरकार सबका साथ सबका विकास आपने कहा था जी, लेकिन ऐसा विकास होता थोड़ी है। विकास होता है लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि किसान जो है, आप कहते हैं किसान जो है, किसान की हम सुनेंगे, उसका 5 किलो वजन भी कम कर दिया और रेट भी बढ़ा दिए, तो ये किसान की सुनने वाली बात है? ये तो हमारे हिसाब से नहीं है। बाकी और भी लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से भी इन लोगों की राय लेंगे। अब देखो 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 देखो, यहाँ इस गांव में यही है भैया, वो बता रहे ना कि ऐसी बात नहीं। अब ये चच्चा जी हैं, चच्चा जी सही जवाब देंगे और सही बात बताएंगे। चच्चा जी से पूछते हैं। तो चच्चा जी नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार? अब ये हम कैसे बता दें भैया, हाँ। देखा देखिए गाँव भर दे रहा है, दे दिया लेकिन टीका बनवावा था, टीका बनवाई वो जो हम बता रहे हैं गाँव हमारे देव का दे दिया। लेकिन बात एक ये है, सरकार कोनो ना खराब है, हाँ सरकार बढ़िया है जी, लेकिन कर्मचारी खराब हैं। हाँ। अब हमारा रुपया हमने मांगना, हम यहाँ लगा रोड के निकला ख़त्म हो चुकी है। कर्मचारी सो हमसे ककदो ले चले गए, जो कैसा रहा है खर्चा वाले खर्चों ले लिए, आपको पैसा देबो नहीं की। अभी का योग्य नहीं है, कर्मचारी ही नहीं सब गड़बड़ के हैं। लेकिन सरकार तो नहीं खराब है, सरकार कायम खराब है, ना दे रही, सब कुछ सुविधा दे रही, सब कुछ दे रही, सरकार कायम खराब है। लेकिन कर्मचारी खराब के दिन वो खराब है। रोज आती है, हाँ, तो रोज खेती जाती है। अच्छा, तो उसका कोई व्यवस्था नहीं है? तो व्यवस्था का वो खेती जाती है, अब खेती आई तो फिर आ जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में गैया से ही लोग परेशान हैं। हाँ, और बाकी ये तो युवा हैं, इनका तो वोटर आईडी में नाम ही नहीं है। देखो जैसे कैमरा हो या कोई बीमारी हो, ऐसा भाग रहे हैं।